बिल्कुल, जातिवाद पे जातिवाद आज भी है। आज भी मैं है। आपको बताता हूँ। आप बताइए क्या देखो ये जातिवाद इंसानियत और हम इंसानों के लिए जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा कि मनुवाद में ये है वो है। आपने मनुवाद पढ़ा है? मनुस्मृति पढ़ी है आपने? सच बताना। क्या है मनुवाद, क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति पढ़ी है आपने, जो आप इसको गलत ठहराते रहते हैं? भारत किससे चलता है, मनुस्मृति से या भारतीय संविधान से? और अगर संविधान से। मनुस्मृति अच्छी थी तो भारतीय संविधान क्यों बनाना पड़ा? क्या संविधान में जातिवाद नहीं है? ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लिख रही हूँ, मेरे ऊपर पहली बात तो मुकदमा हो चुका है। आप ये भाषणबाजी मुझे दीजिए मत, मैं कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखूंगी। वहीं आइए ना कोर्ट में। ठीक है, आपसे कोर्ट में मिलते हैं। हाँ, आप कोर्ट में आइए। ठीक है ना। जो आपकी वीडियो है, आप वीडियो बनाते हैं ना धर्म के ऊपर, इंसान धर्म के ऊपर, मनुवाद के ऊपर। कौन बोल रहे हैं? मैं करण बात कर रहा हूँ। करण बात कर रहा हूँ मेरठ से। हाँ, मेरठ में कहाँ से? अभी तो पूछ रहा हूँ। मेरठ में बात कर रहा हूँ, गंगानगर से। अच्छा, गंगानगर। हाँ बताएं। मैम ये देखो, ये आप क्यों बनाते हैं? आपको क्या मिलता है इन चीजों से? क्या बनाया है आप बताएं ना, डिटेल बताएं। हम तो रात दिन काम कर रहे हैं, क्या पता आपको किससे मैंने आपकी काफी वीडियो देखी है। आप हमेशा मनुवाद को, हमेशा जातिवाद की वीडियो, हमेशा कि मनुवाद में ये है वो है। आपने मनुवाद पढ़ा है? मनुस्मृति पढ़ी है आपने? सच बताना। क्या है मनुवाद, क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति पढ़ी है आपने, जो आप इसको गलत ठहराते रहते हैं? भारत किससे चलता है, मनुस्मृति से या भारतीय संविधान से? और अगर मनुस्मृति अच्छी थी तो भारतीय संविधान क्यों बनाना पड़ा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। भारतीय संविधान कब बना था? 47 में। आपको नहीं उससे पता? पहले देश कैसे चला? उससे पहले देश कैसे चला था? मनुस्मृति से। उससे पहले मुगल चला रहे थे अपने हिसाब से, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चलाया। मुगलों ने कितने साल राज किया? 640 भारत पर राज किया मुगलों ने। 200 साल के लगभग अंग्रेज यहाँ रहे। तो टोटल मिला के 800 से 900 साल हो गया। हाँ, तो उससे पहले कैसे चल रहा था? नहीं, उससे पहले ही मनुस्मृति पर ही पूरे देश टिका था, जातिवाद पर, वर्ण वेद पर। बिल्कुल, जातिवाद पर जातिवाद आज भी है। आज भी है। मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए क्या जातिवाद इंसानियत और हम इंसानों के लिए? जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे। मानते हैं? तो वही तो बात हम कह रहे हैं भैया, इंसान बन जाओ ना। आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा, क्या संविधान में जातिवाद नहीं है? संविधान में कहाँ है जातिवाद? बताएं मुझे। मैम, आप कोई भी फार्म भरेंगे सबसे पहले उसमें जातिवाद आएगा, उसमें जाति लिखी जाएगी। मुझे आप बताएं ना, आप मुझे बताएं। मैं देखिए, आपको हो सकता है कि आपने गीता, कुरान और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मुझसे ज्यादा पढ़ लिए हों, लेकिन इतना तो मैंने भी पढ़ लिया, 10-10 बार पढ़ चुकी हूँ। अभी आपकी मैं एक पोस्ट अभी लिखी रही हूँ, उसको मैं शेयर ही कर दी है मैंने, शायद वो हो चुकी। गीता मैंने लगभग कई बार पढ़ ली, पूरी गीता को बार बार पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। ना इंसानियत के लिए मिल रहा है, ना राष्ट्र के लिए मिल रहा है, ना किसी में भाईचारा बढ़ाने के लिए मिल रहा है। पूरी किताब युद्ध से भरी है। गीता में आपको जातिवाद मिल गया। मैं बता तो रही हूँ, जातिवाद की बात नहीं कर रही हूँ, युद्ध से भरी है पूरी किताब। पूरी किताब में ये लिखा है कि आप कैसे भी जीते, छल कपट बल हत्या तक करनी पड़े, आप जीतना नहीं, आपने जीतना नहीं है। आप फिर गलत बोल रहे हैं। वही बात। अब तो ये उसने बोला है आप धर्म के लिए। मेरे हाथ में किताब है, इस समय मेरे हाथ में किताब है, और देखिए जिस पे आप बात कर रहे हैं ना, मैं इसी पर लगातार लिख रही हूँ, इसी पर पढ़ रही हूँ। अभी आप इस पर, ये मेरा इस समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरे हाथ में है किताब। आप मुझे बताइए कौन सा श्लोक में क्या लिखा है, मुझे बताइए, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी उसका अर्थ क्या है। आप मुझे ये दिखाइए कि उसमें ये लिखा है कि पाप के लिए लड़ो, कैसे भी लड़ो, धर्म के लिए मत लड़ो। युद्ध के लिए, युद्ध जीतने के लिए। युद्ध के लिए लड़ो या धर्म के लिए युद्ध करो। युद्ध जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। पाप के लिए या धर्म के लिए? और पूरा युद्ध किसी ना देश के लिए है, पाप के लिए या धर्म के लिए? पाप के लिए या धर्म के लिए? धर्म क्या है उनका?
धर्म क्या है आप बताइए, धर्म क्या है? मुझे क्या पता, आप बताइए। मैं तो जितना पढ़ागा मैंने आपको धर्म के बारे में नहीं पता, आप वैसे ही लिख देंगे। कैसे? आप वैसे ही लिख देंगे, आप वैसे ही लिख देंगे, आपको धर्म के बारे में नहीं पता मैम। और कैसे और कौन सी किताब बची है तो मुझे बताइए। लगभग 4 से 8 पुराण तो मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, आपने तो अभी गीता पढ़ रही है, पुराण, गीता पुराण सारे पढ़ चुकी हूँ, सारे पढ़ चुकी हूँ, सब मेरे पास है। मैंने तीसरी बार चौथी बार पढ़ा है ये। मैं देख रही हूँ कि एक बार और पढ़ के देखूं, कभी मेरी समझ में नहीं आई कोई चीजें। आप है क्या इन धर्म ग्रंथों में? है क्या इन धर्म ग्रंथों में? तुमने जात तुमने बनाई, नीच छुआछूत तुमने लोगों में भेदभाव किया। क्यों करा तुमने? अगर ऐसी जरूरत नहीं थी तो क्यों भारत में तुमने 600 साल मुगलों को राज करने दिया? क्यों तुमने 200 साल यहाँ अंग्रेजों को राज करने दिया? तुम इतने ताकतवर थे तो। देखिए, लिमिट में बात कर रही हूँ। आप मेरे फोन पर आए हैं, मैं आपको फोन करने नहीं गई। आप मेरे फोन पर आए हैं, आप लिमिट रखिए। मुझे रोज के 100 फोन आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह की बदतमीजियां करने के लिए। ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लिख रही हूँ। मेरे ऊपर पहली बात तो मुकदमा हो चुका है। आप ये भाषणबाजी मुझे दीजिए मत। मैं कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखूंगी, वहीं आइएगा कोर्ट में। ठीक है, आपसे कोर्ट में मिलते हैं। हाँ, कोर्ट में आइए। ठीक है ना? ठीक है। आप जैसे कितने आ रहे हैं रोज का ज्ञान देने वाले हैं? आप देखकर रहिए। आप लोगों को हिंसा चाहिए। ठीक है, आप लोगों को आपको देवियां तो मूर्ति लगती हैं, देवियां लगती पूजनी होती है, लेकिन सवाल करने वाली महिला आपको चंडाल लगती है। आप उसको गाली गलौज घटियापन जितना कर सकते हैं करिए आप, लेकिन इससे मैं डरूंगी नहीं। मैंने आपको कुछ गलत बोला है? इतने सारे लोग बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो आपकी गालियां फूल लगने लगी है। मुझे तो आपकी गालियां फूल लगने लगी है। दीजिए गालियां, मैं देखती हूँ कब तक देंगे। और मुझे मारने की धमकी डेली दी जा रही है। अभी मैं अभी और एक वीडियो जा रहा है, आपने 50 वीडियो देख ली, लेकिन एक वीडियो वो नहीं देखी जिसमें एक मुझे मारने की धमकी दे रहा, नालायक और नीच गालियां दे रहा है मुझे। क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? देश की बेटी है, स्वर्ण की बेटी है, सनातन धर्म की बेटी है, हर है, महिला है, सब कुछ है। आप क्या है फिर? क्या इसका मतलब? पूजने मुझे पूजा नहीं करवानी ना अपनी। मुझे इंसान का हक चाहिए सिर्फ, और हर महिला को इंसान का हक दीजिए। उसे इंसान होने का हक दीजिए, उसे समानता दीजिए, उसे समान समझिए, ना उसे ऊपर समझिए ना उसे नीचे समझिए, बस बराबरी दीजिए। अच्छा मैम, आपने क्या पढ़ाई की हुई है? मेरी पढ़ाई का क्या लेना देना? मैं जितना बोल रही हूँ इससे पहले पूरा कर लो। मेरी पढ़ाई की क्या, मुझे कहीं नौकरी चाहिए आपकी? मैं आपसे मैम आपको मैं वही बराबरी मेरी पढ़ाई का आपको जब बताऊंगी जब मैं कोर्ट में होंगी खड़ी। ठीक है, जानता है कोर्ट। और देखिए, किसी और आम आदमी ने मेरे ऊपर खिलाफ FIR नहीं की है। एक दरोगा जो पोस्टेड है अपनी पोस्टिंग पर, जिसको अपनी नौकरी का भी डर नहीं है, वो इतना जिद में है कि वो मुझे चाहता है कि मैं जेल जाऊं, और मैं देखती हूँ कि मैं जेल जाऊंगी या वो जेल जाएगा। वो नौकरी करेगा या मैं जाऊंगी। एक कटघरे में उसके धर्म ग्रंथ खड़े होंगे, एक कटघरे में संविधान होगा। मैं देखती हूँ कि संविधान की समानता जीतेगी या उसके धर्म ग्रंथों की असमानता जीतेगी। ठीक है, कटघरे में देखती हूँ कौन सा भगवान आके खड़ा होता है, कौन सा मनु आके खड़ा होता है। मनु पुत्रों को सारे आना पड़ेगा। ये संविधान ये धर्म ग्रंथों से नहीं चलता। क्या करेंगे आप इस तरह बोलेंगे? आप ये संविधान धर्म ग्रंथों से नहीं चलता। आप लोग मारने की बात करते हैं, आप लोग काटने की बात करते हैं, आप लोग बलात्कार की धमकी देते हैं। आपके लोग कह रहे हैं कि हमारा इतना मोटा है, इतना लंबा है। अरे सारो तुम्हारा कहाँ मर गया था जब देश गुलाम बन रहा था? सारी मर्दानगी कहाँ चली गई थी तुम्हारी? तुमने मुगलों को लड़कियां दी, शादियां कराई, बेटियां, जजिया कर कम कराया, अपना जजिया कर खत्म कराया। क्यों कराया तुम लोगों ने? की चाटुकारिता क्यों करी? क्यों देश गुलाम होने दिया? जब सारे युद्ध तुम्हें जीतने आते थे, क्यों हारे? मैं ये समझ नहीं आ रहा मेरे। ऐसे नंगे पुंगे जिनकी कोई औकात नहीं थी वो देश में आकर घुस गए अनिया दुनिया, और उन्होंने जाकर के देश पर राज किया। क्यों नहीं लगाई तुमने तलवारें? क्यों नहीं लहराई? है क्यों नहीं मारे तुमने सारे मंत्र? कहाँ मर गए थे सारे देवी देवताओं के हथियार जो जिनके हाथों में हथियार हैं? बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। मैं तो आपकी शिक्षा भी नहीं पूछ रही, मैं तो आपकी शिक्षा भी नहीं पूछ रही कि आपने कितनी योग्यता हासिल की है। आप मेरी सुनेंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं सुनाइए, मैं तो सुन रही हूँ। सबसे पहले आपने गीता पर सवाल उठाया। गीता में लिखा है धर्म के युद्ध के लिए। धर्म युद्ध के लिए धर्म क्या है? धर्म वो है जब कहीं पाप हो रहा हो, जब कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा हो, जब किसी निर्दोष को मारा जा रहा हो, कोई निर्दोष को सताया जा रहा हो। जातिवाद नहीं कह रहा मैं, ना धर्मवाद। धर्म कह रहा हूँ, धर्म। ना धर्मवाद की बात कर रहा हूँ, ना जातिवाद की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। और धर्म में ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। मेरी बात सुनिए, धर्म दो। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म में कोई जाति होती है ना धर्म होता है, तो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं आप? खुद ही समझ रहे हो। धर्म का जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय ना धर्म था ना जाति थी। अरे अभी आप कह रहे धर्म बचाने के लिए युद्ध हुए हैं सारे, अब आप कह रहे हो धर्म नहीं था, जाति नहीं थी। सुन लीजिएगा, धर्म बचाने के लिए ऐसा नहीं है जाति बचाने के लिए। धर्म बचाने के लिए पाप को
आपका अंत करने के लिए। पाप क्या है? मुझे पाप की, पहले मुझे पाप की डेफिनेशन समझनी है, उसके साथ मुझे एक डेफिनेशन धर्म की समझनी, क्योंकि आपको कोई नहीं समझ, आप अपने प्लेटफॉर्म से भटके हुए हैं, आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ना मैं और ना कोई और। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर सही हूँ, लेकिन तो आप मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पर गई नहीं कहने आपसे, आपको फोन करने आप मेरे धर्म के बारे में लिखेंगे तो मैं आपके साथ। आपका निजी धर्म है ये, तो अपने घर में लेके बैठो। ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। अगर ये धर्म आपका है अकेले का, अगर ये धर्म आपका अकेले का है तो आप इसे घर में लेकर के रोइए, धोइए, प्यार करिए, खुशी होइए, लेकिन आप कैसे मेरे साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं? कौन हो आप बीच में आने वाले? आप इस पर बात करते हैं बाद में कोर्ट पर, ठीक है ना? आपसे बहस करना नहीं चाहता मैं। तारीख ही नहीं पूछी, तुम कहाँ कोर्ट में आओगे? भाग रहे हो, बस चर्चा इतनी होती है। अभी तो मेरी योग्यता पूछ रहे थे। नहीं आप चर्चा लायक है नहीं, मुझे लगा कि तुम कोर्ट में आओगे कैसे? कौन सी डेट में हेयरिंग होगी? मैं शायद आपसे अच्छी बातें कर पाऊंगा, आपको शायद समझा पाऊंगा, या कौन सी डेट में हेयरिंग होगी कोर्ट की? तो कोर्ट में कैसे आ जाओगे आप? बेकार की बात है, बस भाग रहे हो। चिंता मत कीजिएगा, मैंने आपका नंबर लिया है तो मैं आपके पता भी कर लूंगा। अच्छा, तो उससे क्या मेरे नंबर पे मेरी लोकेशन पता करोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं, मैं लोकेशन क्यों पता करूंगा आपकी? और क्या करोगे? मेरी प्राइवेसी में घुसोगे? नहीं, मैं क्यों घुसूंगा प्राइवेसी? कैसे नंबर से क्या करोगे फिर? आप मेरे अगर धर्म के खिलाफ जाएंगे तो आप मेरे धर्म के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं आपकी योग्यता कितनी है? कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ा आपने? मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको आपके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं अगेंस्ट खड़ा रहूंगा आपके। आप मेरे बारे में पूछिएगा, मैंने क्या बोला? मैं तो इंसानों के साथ हूँ। आप मेरे धर्म, आप हाँ, इंसानियत रखिए। मैं तो सारे इंसानों के साथ हूँ। मनुवाद पर, मैं किसी की मनुवाद कहता है कि जो हमारी जातियां बटी थी वो हमारे कर्म के आधार बटी थी, और ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, गलत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपना नाम दिया था अम्बेडकर, वो किसने दिया था? झूठ मत बोलो, किसने दिया था? तुम कहोगे एक अम्बेडकर ब्राह्मण ने दिया था। उनकी किताब जो उनके गांव आंबड़वाड़ी, उनके गांव से नाम है वो, ठीक है? ये झूठ फैलाने का काम मत करो। मुझे मेरा ये पूरी जानकारी मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे उसमें जाके देखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को व्यक्तिगत भेजूं। मैंने अपने सोशल साइट पर डाला हुआ है। उनकी तीसरी क्लास का जो वो है, उनकी तीसरी क्लास का जो उनकी अकाउंट वो है, टीसी मार्कशीट स्कूल की, वो उनके प्रपोजल राजरतन जी ने जाकर निकाली है उनके स्कूल से, ठीक है, महू छावनी से। तो उस स्कूल में उनका जहां से कहानी बनाई गई है, उस कहानी से लगभग 7 साल पहले उनके स्कूल के नाम में, उनके बड़े भाई के नाम में अम्बेडकर लिखा हुआ है। तो कहां से कहानी बना दी आप लोगों ने? आपके पास अगर हो तो भेज जरूर। मेरे उस पर पड़ी है, सोशल साइट पर पड़ी है, सोशल साइट पर जाकर वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपकी, वीडियो है, तो जाकर देखिए ना, थोड़ी मेहनत करिए। सब कुछ आपको पकाया खाने की आदत है, जैसे पहले से आप लोग खाते आ रहे हो। शायद मैं आपके साथ लग जाऊं, आपके पक्ष में आ जाऊं, हो सकता है। मेरे पक्ष में आने की जरूरत नहीं है, आप इंसानियत के पक्ष में जाइए, ऑटोमेटिकली आप मेरे पक्ष में आ जाएंगे। मुझे मेरे पक्ष में नहीं चाहिए लोग, मुझे इंसानियत के साथ चाहिए लोग। मेरे पक्ष में निर्देश आ जाए तो मर जाएगी, आप जैसों की किसी की गोली का शिकार हो जाएगी, निर्देश का क्या है? मैं इंसानियत की बात करूँ, इंसानियत हमेशा आपके पक्ष में खड़ी रहेगी, जितने भी इंसान हैं। वो महामूर्ख होगा जो आपको बदतमीज बोलेगा, गाली देगा या गोली बदतमीज की, और वो डर रही है मेरे अगेंस्ट वालों की, जो आप जैसे आपके भाई है ना, जो थोड़ा सा आपसे लेवल पे और नीचे जाकर भी हैं। तो वो उनकी अभी एक पहली बात मैंने आपसे कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला है। दूसरी बात, आप मुझे किसी से भाई मत बताइए। नहीं, मैंने आपसे आपके भी भाई हैं, वो भी आपके भाई हैं, क्योंकि आप भी मेरे अगेंस्ट हो, वो भी अगेंस्ट है ना। बोलिए, मतलब नहीं, मैं अगेंस्ट का मतलब है आप धर्म का अगर उंगली उठाएंगे तो मैं बोलूंगा, बाकी मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। धर्म की तो देखिए, मेरी बात सुनिए, धर्म की तो ऐसी बात है, अभी तो आपको धर्म पता ही नहीं। धर्म का मतलब होता है कि इंसान सुबह उठ करके सबके कल्याण की बात करे, अपने कल्याण के साथ, अपने मंगल कामनाओं के साथ सबकी मंगल कामनाओं की बात करे। ये नहीं, धर्म का मतलब ये भी होता है कि आप किसी धर्म को, किसी सनातन को, ये तो संविधान हक देता है। पता ही क्या है धर्म? ये संविधान हक देता है, ये संविधान हक देता है, और संविधान का संविधान आपको ये हक देता है कि आप किसी के धर्म पर, किसी के धर्म पर, देता है। संविधान का आर्टिकल 51, मेरी बात सुनाए, पूरा सुन लीजिए पहले, या तो पढ़ लीजिए जाकर के या मेरे से सुन लीजिए, दोनों बातों में से एक करनी पड़ेगी, ठीक है, चर्चा करने के लिए। संविधान का आर्टिकल AH जाकर पढ़ लेना, ठीक है। AH कहता है कि भारतीय नागरिक
मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कवाद पर बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। और रही बात भावनाओं की, जिस भावनाओं का खेल आप खेलते हो ना, जो ढंग रचते हो, जब एक बच्चे को छुआ-छूत के चलते मार दिया जाता तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। जब हजारों बलात्कार पूरे देश भर में होते तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तुम्हें तो मतलब ही नहीं होता ना, जानोगे क्या उन चीजों से? तो बताइए, आप जगह तो बताइए कहाँ पर मारा है? कितनी घटनाएं की आ रही है, रोज की आ रही है। लखीमपुर खीरी में मारा, बदायूं में मारा, उधर क्या कहते हैं बिहार में रोशनपुर में मारा, अभी देखो जालोर में एक बच्चे को तो मार ही दिया, वो तो हत्या कर दी उस बच्चे की। तो जालोर की जो घटना हुई है, उस बच्चे ने मटका छू लिया था। आपको आपने वहाँ देखा क्या है? सच्चाई देखी आपने क्या है सच्चाई? मैं सारा मौके पर वहीं जाकर के आई हूं। सुनिए हमारे दलित भाई जालोर में, हमारे दलित भाई जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, सुन लीजिएगा, जो आपको पता होगा, जो आप ही डिवाइड करते हैं दलित और दलितों को छुआछूत क्यों करते हो? उनके आरक्षण का विरोध क्यों करते हो? आरक्षण का विरोध नहीं करें। और किसका करते हो भाई? अभी कह रहे हो वो दलित भाई हमारे, तो आरक्षण का विरोध क्यों करते हो? देखिए, अगर हमने दलित भाई कह दिया, फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? जब भाई बना लिया उनको, फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? जो लोग सताए गए लोग थे, सदियों से सताए गए लोग थे, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे बताओ। आप ईवीएस 10%, 3% ब्राह्मण ईवीएस का फायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं ईवीएस का, जो टॉप मोस्ट प्रशासन उसमें होती है, भर्तियां रहती हैं। ईवीएस तो आप ले रहे हो 10%, लेकिन जब आरक्षण कमजोर को मिल रहा है तो उसे भीख बताते हो। क्यों बताते हो भाई? या तो तुम भी भिखारी हो। बालियान गरीब है? संजीव बालियान गरीब है? क्यों? उसके करोड़ों जितने भी भाई हैं उनको देखो जरा जाकर, ऊपर पर जितना देखोगे ब्राह्मण मिलेगा, नीचे को जितना जितने गांव हैं। आप 4 गांव का सर्वे मेरे साथ करिए, अपना आप मेरे साथ 4 गांव का सर्वे करिए। 4 गांव में हम लोग चलिए, आप मेरे ही पाइए, मैं आपको दिखाऊंगा हर घर में पुलिस में, हर घर में फौज में। अरे मेरी बात, एक्सपीरियंस नहीं होगा गाँव का, लगभग 11,000 गाँव, 12 सालों से लगभग 11,000 गाँव घूमने का एक्सपीरियंस मेरा, भाषणबाजी से काम नहीं चलता, ठीक है। देश के जितने भी राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं, सभी राज्यों में मेरे लगभग 4 से 5 दौरे, और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 11,000 काम ये है। आपका काम ये है, अगर आपको कोई समझाएगा, समझाने की बात करेगा, आप उसको पोस्ट कर देंगे फेसबुक पर। आपके पास समझाने की कोई, आप इंसानियत की बात समझने के लिए समझ में आ जाएगी। आप संविधान की बात करोगे मेरी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप मनुवाद और क्या कहते हैं ब्राह्मणवाद की बात करेंगे तो ये किसी भी दुनिया के देश के किसी भी अच्छे इंसान को नहीं समझ आएगा। कहीं तक मनुवाद की बात नहीं करी, कहीं से कहीं तक ब्राह्मणवाद की बात करी। मैंने आपसे ये कहा है, वाल्मीकि जी को हम पूजनीय मानते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? कौन है वाल्मीकि? आपको यही नहीं पता? कौन है वाल्मीकि? सबरी कौन थी? भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, कौन थी? आप कहेंगे अफवाह है, झूठ है। हाँ, कौन थी सबरी? शंभूक का गला क्यों काटा राम ने? क्या शंभूक ऋषि का गला क्यों काटा राम ने? क्यों? आप बताओ ना इस बारे में। आप बताओ, आपने ये तो पढ़ लिया। दलित मतलब शूद्र शंभूक का गला काट दिया, ये नहीं बता रहे हो आप मुझे? सबरी के झूठे बेर खाना बता रहे हो? सबरी के झूठे बेर खाने से पूरे समाज का क्या भला हो गया? पूरे समाज का क्या भला हो गया? मैं आपको तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे समाज का पूरा भला कर दो तो। शंभूक का गला क्यों काटा? दलित थे। रही बात मेरे यहाँ भी, मेरे यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, जिनको तुम मनुपुत्र ऐसे ही होते हो, तुम जन्मजात तो इंसान पैदा होते हो, लेकिन धीरे-धीरे तुम्हारी परवरिश में तुम्हारी इंसानियत कूट-कूट के मार जाती है, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। क्या इलाज नहीं है? इंसानियत आ जाओ, इंसानियत पे आ जाओ, सारा इलाज हो जाएगा। इंसानियत पे आ जाओ। तुम इंसान हो ही नहीं। अच्छा, क्या है? तुम इंसान नहीं हो, तुम जातिवाद को सच मानिए, तुम इंसान नहीं हो। जातिवाद तुम लोगों ने फैला रखा है। मेरे संग मेरे जो हरिजन भाई है वो भी पढ़े, वाल्मीकि भाई है वो भी पढ़े। सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए पहले। अब मेरे संग सब पढ़े हो, आज भी पढ़ते हैं, जॉब करते हैं। जब मैं कंपनी में भी जाता हूँ ना, ऑफिस में जाता हूँ, तो मैं उनसे पूछता नहीं भाई तू किस कास्ट का, तू किस जाति का। आप सुन लीजिए, मैं उनसे पूछता नहीं हूँ कि भाई तू किस कास्ट का, किस धर्म का, किस जाति का है। मैं उनसे नहीं पूछता। साथ में बैठ के खाना खाते हैं,
ठीक है, वो पूछते हैं आपसे। मैं ये पूछता हूँ भाई, तूने अपनी चेयर मेरे पास क्यों रखी? दलित पूछते हैं तुमसे कि तुम कौन हो? कभी दलित ने कहा कि तुम नीच ब्राह्मण हो, हम तुम्हारे साथ क्या? बैठेंगे? आप मूर्ख हो क्या? आप मूर्ख हो क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आप आपने कहा, आप खुद ही कह रहे हो कि आप पे अत्याचार हो रहा है। आपको उन लोगों ने पूछा तुमसे कि तुम नीच ब्राह्मण हो, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। नीच ब्राह्मण तुमने हमारे साथ कुर्सी कैसे लगा ली? समानता तो आप दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नीचे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा। अरे वो लोग तुम्हारे साथ ऑफिस में एक जगह कुर्सी बिछेगी तो तुम बिछाओगे? पागल हो क्या? मेंटली हो क्या? हमने तो कभी नहीं कहा आपने ही अभी कहा मुझसे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन कर रही हूँ ना। तुम भले कितने भी नीच ब्राह्मण हो, फिर भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। भले तुम्हारे बाप दादाओं ने इतना हकमारी करी यहाँ के लोगों की, फिर भी मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, नीच हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम में कूट कूट कर जातिवाद भरा है। नीच तो वो हुआ जिसने जातियां बनाई हैं, जो जाति सताया गया वो कैसे नीच हुआ? में जब कोई परिवार में मर जाए तो किसी ब्राह्मण को मत बुलाना। ब्राह्मण को जो मारती हूँ मैं, ब्राह्मण को क्यों बुलाऊंगी? मैं मरूंगी तो मेरे पहले ब्राह्मण को बुलाएंगे। भाइयों को, ब्राह्मण को बुला के क्या होगा? क्या होगा? ब्राह्मण को बुला के कोई मरेगा तो क्या होगा? ब्राह्मण इतने नीचे किसी के मरने पे भी खा जाते हैं, मतलब मर हुआ आदमी पड़ा वो खाने की बात करते हैं। बुलाना मत। ब्राह्मण ठीक है, अभी रुको।